गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक है 5वां। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति सा मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। यह अर्जुन का 7वां प्रश्न है कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। अंतकाले, अंतकाल में, च माने भी, कहीं पर भी होता है, कहीं पर और कहते हैं। माम एव, क्या बात है सुमन, क्यों रोक रही? क्यों सुमन, क्यों रोक रही हो? क्या हुआ? नहीं ठीक है, कुछ नहीं। अच्छा, हाँ तारा, इसमें वो उंगली दबा गई होगी उनकी, वो बात अलग है। सही आ रहा है। तो माम एव, माम माने मेरा, एव माने ही, स्मरण, स्मरण करते हुए, मुक्त्वा छोड़कर, कलेवरम यानी यह शरीर, यह माने जो मनुष्य प्रयाति जाता है, सा माने वह, मद भावम, मद मेरे, भावम मेरे स्वरूप को, याति प्राप्त होता है, न अस्ति, न यहाँ नास्त्यत्र है तो न माने नहीं, और आ निकाला, अस्ति ता और आधा या ई की मात्रा बन गई, अस्ति, और फिर आधा या निकलने के बाद आ बसता है, अत्र यानी इसमें, संशय, संशय संदेह अर्थ पढ़ते हैं। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ऐसा कहते हैं।
अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ जाता है। अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ जाता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को जीवन में साधन भजन करने का भगवान ने अवसर दिया है, ये मानव तन दे करके। पर यदि इसने पूरे समय कुछ नहीं किया है, भजन पूजन, भगवान का स्मरण, तो अब वो मनुष्य अंत काल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है। वृद्धावस्था आ गई, इंद्रियां इतना साथ नहीं दे रही फिर, इसलिए और कोई साधन पूजन उपासना कुछ भी कर नहीं सकता है, पठन पाठन। तो कहते हैं खाली मेरा स्मरण कर ले तो भी वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। यदि पहले समय शक्ति के रहते उसने कोई भजन सत्शास्त्र सत्संग आदि ये सब कुछ नहीं किया है और अंत समय आ गया है, उसमें भी ये खाली याद ही कर ले मुझे तो भी वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। कितनी भगवान ने कृपा की है। मामेव स्मरण, यानी कि सुनने समझने और मानने में जो कुछ भी आता है वो सब मेरा समग्र रूप ही है। कुछ भी संसार में क्रिया पदार्थ हो रहे हैं वो सब भगवान के द्वारा हो रहे हैं। जैसा पीछे बताया है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। ब्रह्म परमात्मा सत्ता उस जो सर्वत्र व्याप्त है। अध्यात्म में जो सब कुछ जगत दिखाई दे रहा है वो भगवान से जुड़ा हुआ है। प्रभु की आत्मा उसमें विराजमान है, उसका अंश है, वो भी सब ब्रह्म है। और जो क्रिया हो रही है, जितने भी सब कुछ यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, जो कार्य हो रहे हैं, वो सब भी उस परमात्मा के द्वारा हो रहे हैं। तो सारा सब कुछ परमात्मा ही है। तो ऐसा भाव जो कुछ भी सुनने में, समझने में, मानने में, सुनने में क्या आ रहा, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ समझ रहे हैं, बुद्धि स्मरण है, हम मानते हैं मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। तो जो इतना भी है, कल्पना जगत में भी है, वो सब कहते मेरा ही रूप है। चाहे नाम से स्मरण करें, चाहे गुण से स्मरण करें, चाहे स्वर से, चाहे क्रिया, किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ जाना ही स्मरण है प्रभु का। अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा, किसी भी प्राणी को, उसको अंत काल में मेरा ही चिंतन होगा। सब क्रिया भगवान की ओर से हो रही है और सब कुछ में परमात्मा है, सर्वत्र व्याप्त। ये सब अगर उसका चिंतन बना रहता है तो वो अंत में भी भगवान को ही पाएगा। अंत में उसको जो कुछ भी याद आएगा वो मेरा स्वरूप ही होगा, क्योंकि उसने आरंभ से ही ऐसा भाव बनाया है। इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसको मेरी प्राप्ति ही होगी। मद भावम, कोई सगुण निर्गुण साकार निराकार, भगवान के द्विभुजा का रूप, चतुर्भुज का रूप, नाम लीला धाम गुण आदि कुछ भी उसने एक को भी स्वीकार किया है, वो भगवान की ही उपासना है। अंत समय के स्मरण के अनुसार वो उसी भाव को प्राप्त होता है। कुछ भी यदि सगुण उपासना करता है, गुण का चिंतन करता है, भगवान कैसे हैं, भगवान कितने उदार हैं, दयामय हैं, दीनानाथ हैं, उनके स्वरूप का चिंतन करता है, गुरु का चिंतन करता है, गुरु में भगवान का भाव देखा है, तो वो प्रभु का ही भाव होता है। तो वो उसी प्रकार से चिंतन करता हुआ
एक बार भी स्मरण कर लेता है तो वह मुझे ही प्राप्त होता है। जो भगवान की उपासना करते हैं वे तो अंत समय में उपास्य का स्मरण होने से उसी उपास्य को अर्थात भगवत भाव को प्राप्त होते हैं। भगवान का की उपासना करते हैं, एक उपासक होता है और एक उपास्य होता है। और उपासना यानी विधि प्रेम भाव, तो जो उपासक है वो भगवान को ही प्राप्त होता है, अपने उपास्य को ही प्राप्त होता है जिसकी वो उपासना करता है। परंतु जो उपासना नहीं करते उनको भी अंत समय में किसी कारणवश भगवान के किसी नाम रूप लीला धाम आदि का स्मरण हो जाए तो वे भी उन उपासकों की तरह उसी भगवत भाव को प्राप्त होते हैं। जो उपासना करते हैं उनको तो भगवान की याद आएगी ही आएगी। निरंतर प्रभु से युक्त रहते हैं अनेक तरह से पूरे जीवन भर, तो उन्हें तो प्रभु की याद आएगी। लेकिन यदि जो नहीं भी करते हैं पर यदि किसी कारणवश कोई ऐसा संयोग बन जाता है और वो याद आ जाती है तो भी वो भगवान को प्राप्त होते हैं। जैसे गुणों में स्थित रहने वाली और अंत काल में जिस किसी गुण के बढ़ने वाले की वैसी गति होती है। गुणों में स्थित रहने वाले 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो मृत्यु के समय यदि सतोगुणी वृत्ति हो गई, याद आ गई, अरे हमने तो कितना किसको कहाँ कहाँ दान किया है, कितने कितने यज्ञ किए हैं, कितना अच्छा अच्छा कार्य किया है, तो ऐसे याद आ जाती है अपने शुभ कर्मों की, तो वो सतोगुण से अपना संबंध जोड़ लेता, भगवान को नहीं प्राप्त करता। और वो फिर क्या होता है, उत्तम निर्मल लोकों में जाता है, जहाँ उत्तम वेत्ता लोग रहते हैं उन लोकों में चला जाता है। सतोगुण की याद है उसने क्या क्या पुण्य किया, शुभ कर्म किया। और यदि रजोगुण में स्थित हुए, हमने किसकी क्या क्या सेवा किया, कितना दान किया, मैं कितने मेरे पास कितना धन है आदि ये सब, और मैंने धन को कितना तो भाई को दिया, बंधु को दिया, संबंधी को दिया, क्या क्या किया, गरीब को दिया, तो वो रजोगुण में स्थित है। मैं इतना धनवान था, तो वो मनुष्य योनि को प्राप्त होता है, गुण में स्थित है। क्योंकि सतोगुण में स्थित वाला मृत्यु समय वो उत्तम वेत्ताओं के यहाँ निर्मल लोक में जाता है, और यदि रजोगुण के द्वारा उस समय उसकी वृत्ति होती है तो वो मनुष्य में जाता है। और यदि तमोगुणी वृत्ति है, उसने इतना कष्ट दिया है, क्या किया है, अब मैं उसको बता दूंगा, मैं मिट्टी मिला दूंगा, क्या क्या, इस तरह के अहंकार, आसक्ति, क्रोध आदि इन सब वृत्तियाँ उसके प्रधान होती हैं, तो फिर वो मूढ़ योनियों में जाता है, अज्ञानता की योनियों में। तो इस प्रकार तम जैसे गुण के प्रभावित होने पर जो गुण प्रभावित होता है तो वो उस प्रकार उसकी स्थिति होती है अंत में। इसी प्रकार से जब मनुष्य में भगवान का भाव होता है अंत समय में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, तो वो भगवान को प्राप्त करता है। तो गुणों की स्थिति होने पर वो अनेक भिन्न भिन्न स्थितियों में जाता है, भिन्न भिन्न लोकों में जाता है, और जिस प्रकार से इसी प्रकार से परमात्मा का भाव होने पर चाहे किस रूप में भी हो वो भगवान को ही प्राप्त होगा। ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उसकी भी उपासकों की तरह ही गति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण निर्गुण साकार आदि अनेक रूपों का और नाम लीला धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है कि हम गुण का चिंतन कर रहे हैं, या रूप का चिंतन कर रहे हैं, या स्वभाव का चिंतन कर रहे हैं, प्रभाव का चिंतन कर रहे हैं, उनके रहस्य का चिंतन कर रहे हैं। ये तो सब साधकों की दृष्टि से है, लेकिन भगवान की दृष्टि से सब कुछ भगवत रूप ही है।
सब भगवान का ही रूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो हम किसी भी प्रकार से उनका चिंतन करते हुए यदि अंत में हम शरीर त्यागते हैं तो हम भगवान को ही प्राप्त होते हैं। भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है, और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वालों का भगवान गुणों के साथ संबंध रहता है। मैं इतना सद्गुणी हूँ, मैं रजोगुणी हूँ, मैं तमोगुणी हूँ, मैंने गुण से जोड़ लिया। जो भी जैसी वृत्ति है तो वृत्ति से संबंध जोड़ लिया, गुण से संबंध जोड़ लिया, प्रकृति से संबंध जोड़ लिया। तो फिर गुणों से संबंध जोड़ने पर गुणमयी वृत्ति होती है, और भगवान से संबंध जोड़ने पर भगवतमयी दृष्टि होती है। वृत्ति ऐसी बन जाती है और वो उन्हीं को प्राप्त करता है। भगवान ने एक विशेष छूट दी हुई है कि मरणासन्न व्यक्ति के कैसे भी आचरण क्यों न रहे हों, कैसा भी उसका जीवन बीता हो, लेकिन फिर भी वो अंत समय में अपना कल्याण कर सकता है प्रभु को याद करके। तो भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही तो मनुष्य शरीर दिया, और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार भी किया। अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना, और जीव ने मनुष्य शरीर धारण किया, मनुष्य शरीर स्वीकार किया। जीव पशु भी बन जाता है, जीव पक्षी भी बन जाता है, उसको अनेक तरह के शरीर मिलते हैं, और मनुष्य भी बन जाता है। तो भगवान ने ये शरीर दिया है, जीव ने इस शरीर को स्वीकार किया है, तो इसकी सफलता इसी में है कि वो भगवान को प्राप्त करे। परंतु वह अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं, अरे भाई, तेरी और मेरी दोनों की इज्जत बनी रहे, तुम्हारा भी काम बन जाए जो तुमने स्वीकार किया है, और मेरा भी काम बन जाए कि मैंने तुम्हें ये शरीर दिया है कृपा करके, तो अब से इस समय भी याद कर लो। तो भगवान विशेष कृपा करके ऐसा कहते हैं कि अंतकाल में भी जो मेरा स्मरण कर लेता है तो भगवान का भी कार्य सफल हो जाता है, हमें ये तन दे करके, और जीव का भी उद्धार हो जाता है। तो कहते हैं कि तेरी और मेरी दोनों की इज्जत है जा, इसलिए अब जाते जाते अंतकाल में तू मेरे को याद तो कर ले। अतः हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वो सब समय में भगवान का स्मरण करे। पता नहीं कब अंतकाल हो जाए, कोई जानता तो है नहीं कि हम इतने ही दिन में मरेंगे, वृद्धावस्था में ही मरेंगे। बच्चा पैदा होता है तभी मर जाता है, गर्भ में ही रहता है तो भी खत्म हो जाता है, कुछ छोटा बड़ा हुआ बाल्यावस्था में भी समाप्त हो जाते, जवानी में चले जाते। तो कोई निश्चित नहीं है कि हम कब तक रहेंगे। तो इसलिए भगवान का तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य, इसलिए तू हर समय में मेरा स्मरण करता हुआ अपने कर्तव्य का पालन कर। भगवान की उपर्युक्त छूट से मनुष्य को विशेष लाभ लेना चाहिए। कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए। ये सेवा कार्य है, ये एक बहुत बड़ा कल्याण का कार्य है। यदि कोई है ऐसी स्थिति में मरणासन है तो उसके लिए जो आसपास हैं वो ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है ऐसी वृत्ति उसकी आ जाए। जैसी उसकी उपासना है और जिस भगवान में उसकी रुचि है, जिसका वो जप करता हो, वही भगवान नाम उसको सुनाना चाहिए। जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा और विश्वास हो उसकी उसे याद दिलाना चाहिए। वो कौन से देवी देवता को मानता है? सभी भगवान के ही रूप हैं। तो वो कोई गणेश जी को भगवान मानते हैं, कोई
कोई उसमें दोष नहीं है। भगवान मान लिया है, चाहे दुर्गा जी को भगवान मान लो, एक रूप में हम अपनी भावना स्थित करें। कोई सूर्य को भगवान मान लेते हैं, भगवान है, भगवान ये नहीं कि सूर्य हैं, नहीं ये दुर्गा जी हैं, ये देवी हैं, ऐसा नहीं, भगवान है। तो जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा और विश्वास हो उसको याद दिलानी चाहिए, भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। अगर वो बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जाप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरणासन व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। और कहा है कि जब जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत भी नहीं आते। जैसे कि अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से वहाँ पर भगवान के पार्षद आ गए और यमदूत को भागना पड़ा। तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहाँ भगवान के नाम का जाप कीर्तन कथा आदि होते हो वहाँ तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ हमारा राज्य नहीं है। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करके अब भगवान से क्षमा मांगी कि हमारे पार्षद जहाँ आपकी कथा हो रही थी वहाँ चले गए, तो इसके लिए क्षमा। भगवान की याद आने में मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, यह विस्मृति हो जाती है। केवल याद करने मात्र से वृत्ति बदल जाती है। अगर मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, तो बंधन है, और जब हम भगवान का नाम का स्मरण करते हैं तो ये वृत्ति भगवत भाव में बदल जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब शरीर छूटता है उसके लिए भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई बात रही नहीं जाती। यहाँ शंका एक होती है, जिस व्यक्ति ने उम्र भर में भजन स्मरण नहीं किया है, कोई साधन नहीं किया है, सर्वथा भगवान से विमुख रहा है, उसको अंत में भगवान का स्मरण कैसे होगा। इसीलिए कहते हैं हर समय प्राप्त समय का सदुपयोग करें, तो वो कैसे होगा उसका स्मरण और उसका कल्याण कैसे होगा। भगवान ने कहा जो मेरा हर समय स्मरण करता है उसके लिए यदि उसकी ऐसी मूर्छा की अवस्था आ जाती है तो मैं उसके बदले बैठ करके उसको जाप अर्पित करता हूँ। अगर ऐसा मैं ना करूँ तो मैं कृतज्ञ कहलाऊँ। भगवान के शब्द हैं। तो उसका ये है कि उसका कल्याण कैसे होगा जिसने कभी कुछ नहीं किया। इसका समाधान है कि अंत समय में उस पर भगवान की यदि कोई विशेष कृपा हो जाए, कोई ऐसा अच्छा कार्य कबहू कि न जाने कौन से गुण पर प्रभु मेरे रीझ जाते हैं, हम नहीं जानते हैं कौन सा कुछ कभी अच्छा कार्य हो गया हो। तो ऐसी यदि भगवान की कभी कृपा हो जाए अथवा उसको किसी संत के दर्शन हो जाए तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम लीला चरित आदि सुनाए, पद गाए, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। अगर मरणासन व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो गीता का पाठ करना चाहिए, सुनाना चाहिए। इसको सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है, कारण कि वास्तव में परमात्मा का ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ स्वतः का संबंध है। और कहते हैं अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाएं तो तीर्थ के प्रभाव से भी भगवान की स्मृति हो जाती है। लेकिन जिन्होंने भगवान से पूरी तरह से संबंध जोड़ लिया है, युक्त रहते हैं, उनके लिए ये आवश्यक नहीं कि वो कहाँ पे रहें कहाँ पे न रहें। जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो, वो तो घर में जाके उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उनके लिए स्थान का कोई महत्व नहीं होता है। वो सर्वत्र अपने प्रभु को ही, हर देश में, हर काल में, हर समय वो प्रभु को ही पाते हैं। ऐसे ही जिस जगह भगवान के नाम का जाप, कीर्तन, कथा, सत्संग आदि होता है
उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहाँ के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से भी उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। अंतकाल में यदि कोई भयंकर स्थिति आने से भयभीत हो जाता है तो फिर कहते हैं, जब कोई ऐसी बड़ी आफत आती तो कहते हाय राम, राम, तब याद आ जाते हैं। पड़े बिना कष्ट होकर उगरे बंद नयन जो कान किया है, प्रतिकूल कृपा प्रभु माथे टेको ममता बस कल्याण किया। तो भयंकर स्थिति में भी वो प्रभु को याद कर सकता है, ऐसा कुछ हो जाए। शरीर छूटते समय शरीर कुटुंब रुपए आदि की आशा ममता छूट जाए, यह भाव हो जाए कि हे नाथ आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं, तो भगवान की स्मृत होने से कल्याण हो जाता है। तो ऐसे किसी कारण से अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पर अंतकाल में भी किसी भी तरह से वो मेरा स्मरण कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो संत महापुरुषों के प्रभाव की विचित्र बातें आती हैं कि यदि संत महापुरुष किसी मरणासन व्यक्ति को देख लें अथवा उसके मृत शरीर को देख लें अथवा उसकी चिता के धुएं को देख लें अथवा चिता के भस्म को देख लें तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। ये नारद पुराण में लिखा है। तो इस अध्याय के तीसरे चौथे श्लोक में ब्रह्म अध्यात्म आदि जिन 6 बातों का वर्णन किया है, 6 बातें बताई हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, 6 बातों का 7वें अध्याय के अंत में वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब है कि भगवान का समग्र रूप सब कुछ, जिसमें कि गुण लीला स्वभाव प्रभाव सगुण निर्गुण द्वैत अद्वैत द्विभुज चतुर्भुज सब कुछ आ जाता है, वो भगवान का समग्र रूप है। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही हैं। जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो जाता है उसके लिए अंत के स्मरण की बात ही नहीं की जा सकती। वो तो बना ही है उसका हर समय के अंत में। ये तो सामान्य लोगों के लिए कह दिया है। और जो इस प्रकार की जिसकी वृत्ति है कि वासुदेवा सर्वम, सब में है, सब में परमात्मा ही परमात्मा, उसका तो फिर कल्याण है ही। उसकी तो अंत काल में और वर्तमान काल में हर समय उसकी स्मृति बनी रहती है और वो तो बनी ही रहेगी। लेकिन जो सामान्य हैं उनके लिए भी भगवान ने ये दया करके ये छूट दे दी है कि यदि वो अंत समय में भी किसी तरह से मेरा स्मरण कर लेता है, कोई बानक बन जाता है, तो भी उसका कल्याण हो जाता है, चाहे कितना ही उसने पाप क्यों न कर डाला। लेकिन हमें उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें भगवान ने बुद्धि दिया, विवेक दिया है और उसका उपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक करते रहना चाहिए। ऐसे ही उस महापुरुष को भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होने का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। पवित्र से पवित्र अथवा अपवित्र से अपवित्र किसी भी देश में, कि पवित्र देश है, काशी है, अयोध्या है या ऐसा है, और वो जैसे मगहर का नाम लिया, वहाँ मरने से किसी का उद्धार नहीं होता, सुना गया है। तो इससे कुछ नहीं होता है। पवित्र अपवित्र जहाँ कहीं पे भी भगवान का नाम लिया जाए वो सर्वत्र विराजमान रहते हैं और हमारा कल्याण। पवित्र से पवित्र, अपवित्र से अपवित्र किसी भी देश में उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन रात, प्रातः सायं आदि किसी भी काल में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, रुग्णा, निरोगता आदि किसी भी अवस्था में और पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में किंचित भी संदेह नहीं होता है। जैसा कि एक कबीरदास का उदाहरण दिया है। तो जो परमात्मा से युक्त है, साधन भजन करते हुए प्रभु की कृपा को उसने प्राप्त किया है, तो उसके लिए तो कल्याण निश्चित रूप से ही उसका है।
लेकिन जो नहीं किया है, जो नहीं करते हैं, वे भी अपना बना सकते हैं। अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद भावम याति नाश त्यत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। उपर्युक्त महापुरुषों के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं, वो चाहे साकार के उपासक हों अथवा निराकार के उपासक हों, चाहे सगुण के उपासक हों अथवा निर्गुण के हों, चाहे राम कृष्ण आदि अवतारों के उपासक हों, भगवान के किसी भी नाम रूप लीला धाम आदि की श्रद्धा पूर्वक उपासना करने वाले क्यों न हो, उन सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार अंत समय में भगवान के किसी भी स्वरूप नाम आदि का स्मरण हो जाए तो वो भगवान का ही स्मरण है। तो साधकों के सिवाय जिन मनुष्यों में भगवान है, ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है, वे किसी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं। जैसे कि साधक हैं और जो साधक नहीं हैं, जिनमें यही भाव है कि जिन मनुष्यों में भगवान का भाव, हाँ भाई भगवान की है सत्ता, भगवान है, ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है, वही करते हैं। तो इस तरह से भाव बना रहता है, भगवान पर थोड़ा भी विश्वास है, ये किसी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं, उनको भी अंत समय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे जीवन में उसने सुना हुआ है कि दुखी के दुख को भगवान मिटाते हैं, बहुत बड़ा दुख आया, उसने ये याद कर लिया, इस संस्कार से अंत समय में पीड़ा के समय भगवान की याद आ जाती है। जैसे कि वो एक व्यक्ति था, सेठ जी थे, उन्हें कथा सुन ली थी, कहीं सत्यनारायण की कथा हो रही थी कि भगवान जो जाती हुई वस्तु को भी यदि भगवान को अर्पण कर दो तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो वो बेश्या के यहाँ जा रहा था, एक फूल लेके गिरा, वहाँ जीना में चढ़ने लगा, तो फिर वो गिर गया चबूतरे से, तो उसकी मृत्यु हो गई। उसे याद आ गया कि वो जाती हुई वस्तु भी भगवान को दे दो तो भगवान स्वीकार करते, भगवान को हरि अर्पण कर दिया, अब हो गया स्मरण, एक बात याद आ गई। तो ऐसे कुछ भी याद आ जाता है तो प्रभु का स्मरण बन जाता है। अंत समय में अगर यमदूत दिखाई दे जाए तो भय के कारण भगवान का स्मरण हो सकता है। कोई सज्जन उसके सामने भगवान का चित्र रख दे तो भी वो हो सकता है उसे भगवान की याद आ जाए। तो इस प्रकार किसी भी कारण से भगवान की तरफ वृत्ति होने से स्मरण भगवान का ही हो जाता है। ऐसे साधक सामान्य मनुष्यों के लिए ही अंत काल में भगवत स्मरण की बात भगवान ने कही है कि जो सामान्य हैं उनका भी कल्याण हो सकता है, और बाकी तो जो सदैव युक्त रहते हैं परमात्मा से, वो तो उनका तो कल्याण निश्चित है ही, उन्हें तो अंतवृत्ति वैसी होगी ही होगी, इसमें संशय नहीं। पर इसमें भी यदि अंत समय में यदि भगवान का स्मरण होता है तो उसका कल्याण होगा। भगवान ने मनुष्य को अपना उद्धार करने की बहुत स्वतंत्रता दी है, छूट दी है कि किसी तरह से उसका कल्याण हो जाए। ये भगवान की मनुष्य पर विशेष कृपा है। तो हमें ये मानव तन मिला है और हम प्रभु से हर समय युक्त रहें। कोई इसमें परिश्रम नहीं है, संसार के कार्य में तो बहुत परिश्रम है, लेकिन यदि भगवान का स्मरण करते हुए संसार के कार्य करते हैं तो उसमें भी विश्राम ही विश्राम प्रतीत होता है, उसमें कोई परिश्रम नहीं लगता है। तो हमें सदैव भगवान से जुड़े रहना चाहिए, नाम के द्वारा, लीला आदि के। श्री राम।